मेरे प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लोग एग्ज़ाम रेस सीरीज़ में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये मेरे को पता चलते रहता है। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहेंगे तो आपका पढ़ना बेकार नहीं जाएगा। आप लोग भविष्य में जितना भी कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे उन सब में कक्षा 10वीं तक का जो गणित है वो अवश्य ही आता है। इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों को पढ़ करके आप ऐसा महसूस मत कीजिए बाय द वे आप लोगों को एग्जाम देना नहीं भी पड़ता है तो भी आपका ये जीवन भर काम आने वाली सारे क्वेश्चन होते हैं जो कभी भी कहीं भी आप कंपटीशन एग्जाम देंगे तो उसमें अप्लाई होता है। यदि आप लोग नए बने हुए हैं मेरे चैनल पे तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा और आप जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा और आप तुरंत पढ़ करके अपनी ज्ञान को कोष को मजबूत कर सकते हैं और आने वाले सारे कंपटीशन की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कक्षा 10वीं बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स पाने के लिए आपको लगातार ऐसा ही देखते रहना पड़ेगा और आप हमेशा सतर्क रहेंगे, ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं। प्रमेय इससे पहले जो बता दिया था उसके आगे के हैं, आप लोग देखते रहिए। प्रमेय का कथन है, देखिए, किसी वृत्त या सर्वांग समवृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, ये हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताऊंगा और उसके बाद उसका जो उपयोग है, उदाहरण यहाँ पे 7 के रूप में लिखा हुआ है, देखिए। तो इन प्रश्नों को हल करेंगे तो उस जो कथन है उसका सदुपयोग हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसके कथन में क्या आता है। हमारे पास एक वृत्त है और इसमें दो जीवाएं बराबर हैं, वो केंद्र से समान दूरी पर होंगे, ये बताना है हमको। जैसे कि एक जीवा ये हो गया, दूसरा जीवा ये हो गया। जीवा ए बी और जीवा सी डी जो है यह बराबर लंबाई के हैं। तब हमको सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखिए। ये हमारा केंद्र है, केंद्र से ये समान दूरी पर है। ध्यान से देखिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों बराबर है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो आप लोग को छोटा सा टिप्स यहाँ पे बता देता हूँ। आप लोग जान रहे हैं कि इसका जो सबसे शॉर्टकट डिस्टेंस होता है और लंबवत होता है 90 अंश का होता है। इस बात का यही हमारा सबसे अभी काम आएगा। तो ध्यान से देखिए, हम लोग दिया है, मैं से लिख लेते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं शॉर्टकट में। हमको क्या दिया है, देखिए, हमको दिया है ए बी बराबर सी डी, ये दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है, ये केंद्र ओ है, यहाँ से लंब डाले ये m और यहाँ पर n, तो OM बराबर ON, ये हमको सिद्ध करना है। इसके लिए थोड़ा सा रचना कर लेते हैं। A से O को मिला लेते हैं और C से O को मिला लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये AM जो है वह MB के बराबर है और CN जो है यह ND के बराबर है। ये हम पूर्व के प्रमेय में पढ़ चुके हैं, यानी कि ये इसका मध्य बिंदु है M और N। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमको रचना कर लिए। रचना में क्या कर लिए, OA तथा OC को मिला लिए। ऐसा मिला लेने से क्या मिला हमको, त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज CON में ये दो त्रिभुज की देखिए आप लोग, यहाँ पर हम लोग तुलना करते हैं। तो OA बराबर तो OC हो गया, AM बराबर CN होगा। क्यों होगा, बराबर जीवाएं हैं। ये क्यों होगा, ये त्रिज्या होगा। इसका भी रीजन यहाँ पे आप लिखते चलिए। उसके बाद क्या बचता है, देखिए 90 अंश कोण OMA बराबर कोण ONC बराबर प्रत्येक 90 अंश के हैं। उस पर लंब होता है जो उसका शॉर्टनेस डिस्टेंस होता है, यानी कि सबसे कम दूरी वाला जो होता है, यानी कि जीवा से केंद्र को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होता है मध्य बिंदु। तो ये हो गया, 3 चीज हमको मिल गया, ये पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों चीजें हमारे दो त्रिभुज के सर्वांग समता नियम पर किस पर खरे उतरता है। देखिए, ये 90 अंश वाला हो गया इधर और ये इसका कर्ण है, कर्ण की तुलना हो गई, 90 अंश की तुलना हो गई और एक ठो भुजा की तुलना हो गई, यानी कि RHS नियम से। ठीक है, इसको अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण समकोण और भुजा, इस नियम से कर सकते हैं। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज AOM सर्वांग सम हो गया त्रिभुज CON का। और इस तरह से बाकी बचे हुए शेष सारी कोण और भुजाएं जो हैं बराबर होंगी। तो हमको क्या चाहिए, सिर्फ OM और ON का तुलना चाहिए। तो यहाँ पे ले लेते हैं OM बराबर ON और ये कहाँ से हो गया, CPCT आप लोग लिखते आ रहे हैं तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं कि दोनों
जीवाएं अगर बराबर हैं तो केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। आगे ये बात समझ में अच्छे से देखिए और इसका उपयोग करते हैं। अभी देखिए ध्यान से, उदाहरण 7 को पढ़िए बढ़िया से। एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दो बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो बोला गया है उसको मैं यहाँ पे चित्र बना के आप लोगों को बताता हूँ। ये हो गई हमारी एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर हो गया। दो बराबर समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। अगर हम लोग इसको ऐसे लेना चाहेंगे, देखिए ये एक जीवा है, ये दोनों जीवाएं समान हैं, यानी कि जीवा AB और CD बराबर हैं। दोनों के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 24 सेंटीमीटर, ये दूरी। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। AB और CD बराबर हैं, किसी भी एक जीवा की लंबाई हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए चित्र को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या को हम यहाँ से इसको मिला लेते हैं, देखिए है ना। इसका केंद्र O है हमारा और O से A को मिला लिए, उसी तरह से O से C को मिला लीजिए। इस तरह से दो त्रिभुज बना। आप लोगों को पता है इन दोनों के बीच की जो दूरी है लंबवत अगर हम लेंगे तो केंद्र से गुजरेगा, यानी कि ये भुजा ये और ये भुजा, ये M हो गया और ये N हो गया। सेम चित्र बना, आप लोग प्रमेय में अभी पढ़े हैं। तो ये AM जो है MB के बराबर है और CN जो है ND के बराबर है, ये इसका बिंदु होता है, मध्य बिंदु। अब यहाँ पर सोचिए कि आपको दो ठो त्रिभुज मिला, त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज CON। देखना सीखिए, यहाँ पर दोनों त्रिभुज को देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। अगर ये केंद्र है हमारा O और O से दोनों जो है बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर रहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया। हमारा प्रमेय का उपयोग हो गया। अब इजी हो गया, पाइथागोरस सूत्र लगा देंगे। एक त्रिभुज को लेकर के चलते हैं। देखिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज AOM में पाइथागोरस सूत्र से कर्ण हमारा क्या है, देखिए ध्यान से, कर्ण बराबर, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा देखिए 20 सेंटीमीटर का है, ये त्रिज्या जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा कर्ण, इसको ब्रैकेट में R लिख देते हैं, त्रिज्या आप लोगों को याद रहेगा। ये हो गया 20 सेंटीमीटर। लंब, लंब कौन सा है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक लंब हुआ, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। और आधार जो है वह AM है, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस तरह से आप इन मानों को भर देंगे तो बहुत ही इजी हो जाता है। देखिए यहाँ पर 20 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग धन AM का वर्ग। आधार है हमारा, तो 20 20 400 और ये 12 का वर्ग इस साइड आएगा, एक ही साथ कर लेते हैं। 12 12 144 बराबर AM का वर्ग। 400 में से 144 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 256 बराबर AM का वर्ग। अब ये 256 किसका वर्ग होता है, ये आप लोगों को याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये 16 का वर्ग होगा। और क्या सूचित करता है, देखिए AM बराबर 16 हो जाएगा, यानी कि जीवा के जो आधा भाग है इसका कितना हो गया, 16 हो गया। इसलिए पूर्ण जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए यहाँ पर AB बराबर 2 गुणित AM, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 16 बराबर 32 सेंटीमीटर। यानी कि हमको जो पूछा गया जीवा का लंबाई वह कितना आया हमारे लिए, 32 सेंटीमीटर आया। तो इस तरह से आप देखें यहाँ पर उस प्रमेय का उपयोग कर लिए। यहाँ पर हम लोग कहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम लंब निकाले इसका, ये कहाँ से निकला हमारा, प्रमेय का उपयोग से। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रख के करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है वैसे। तो चलिए हम अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अक्सर परीक्षाओं में आता है। प्रमेय को देखिए बड़े ध्यान से। उसका कथन है, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। मैं आपको फट से चित्र बना करके बताता हूँ कि हमारा प्रमेय क्या कहना चाहता है। देखिए यहाँ पर एक चाप ले लेते हैं हम लोग AB, यहाँ से यहाँ तक का। इसके द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण, ये कोण जो है हमारा केंद्र पर बना हुआ कोण हुआ वृत्त के परिधि के शेष भाग पर। ये वाला हम लोग लिए थे, तो जो बचता है वह कौन सा बचता है, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का। इसके किसी भी बिंदु पर बना हुआ कोण जो होगा वह, ये जो हमारा कोण O बना हुआ है इसका वह आधा होगा। अंतरित कोण का
दुगुना होता है ये बोला है, इसको दुगुना होता है बोला है। वृत्त के परिधि के शेष भाग से किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है, यानी कि यहाँ पर अच्छे से समझिए इसको कि इसी चाप के द्वारा परिधि के किसी भाग पर बना हुआ कोण हुआ ये कोण का दुगुना होता है ये कोण। एक बार चित्र को देखते हुए प्रमेय को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसी में इसका हल होता है। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी कि कोण O यहाँ पर, जिसको कि मैं चलो 1 नंबर दे देता हूँ, वृत्त के परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर, यानी कि ये वाला कोण, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर कोण C, कोण का दुगुना होता है, यानी कि 1 नंबर का जो कोण है C का दुगुना होता है, ये हमको सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, चित्र बन गया, अच्छे से समझ में आ गया। हम एक छोटा सा रचना कर लेते हैं, C से O को मिलाते हुए आगे बढ़ा देते हैं इस तरह से। ये हमारा हो गया बाह्य कोण, किसका, ये वाले त्रिभुज का बाह्य कोण हो गया। ये कोण नंबर 2 बाह्य कोण, कोण नंबर 3 इधर वाले त्रिभुज का, देखिए ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज का बाह्य कोण कौन सा है, ये कोण नंबर 3 यहाँ से यहाँ तक। अब ध्यान से देखिए, पहले मैं त्रिभुज में ही समझा देता हूँ। ये दोनों त्रिज्याएं हैं, बराबर हैं, बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये इसका नाम मैं दे देता हूँ 3 तक हो गया। ये 4 बराबर 5 हो जाएगा ये कोण। इसी तरह से ये और ये भी त्रिज्याएं हैं, इसी तरह से 5 बराबर 6 हो जाएगा कोण। इस तरह से आप नंबर में अंकित करेंगे तो आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। तो आप देखते रहिए, मैं इसको बताते जाता हूँ। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो चित्र में समझ में आ गया। अब उसको लिखित रूप में कैसे लिखना है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप लोगों को अच्छे से लिखना भी है। दिया है वृत्त में चाप AB द्वारा कोण AOB तथा वृत्त पर बिंदु C, इतना दिया हुआ है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, कोण AOB, कोण AOB जो है 1 नंबर का जो कोण दिख रहा है आप लोगों को, वह कोण C का दुगुना है। कोण C में को डबल करेंगे तभी ये बराबर होंगे, इस तरह से। तो हम रचना क्या किए, इस पर ध्यान से देखिए, एक रचना किए हम लोग छोटा सा, CO को मिलाते हुए आगे बढ़ाया। इस तरह से इतना रचना करने के बाद आप लोगों के लिए ये प्रमेय अब बहुत ही सरल हो गया, 4 लाइन का बन जाता है। अब बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए त्रिभुज AOC में हम लोग कोण 2 जो है वह उसका बहिष्कोण है, कोण AOC का, ये किसके बराबर होगा, कोण 5 धन कोण 4 के बराबर होगा। ठीक है, ये बहिष्कोण प्रमेय से। और इसी को आगे हल करते हैं, देखिए कोण 5 को भी हम लोग कोण 4 लिख सकते हैं, बराबर भुजा के सामने कोण बराबर होते हैं। तब कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 ठो कोण 4 हो गया, ये हो गया पहला समीकरण। इसी प्रकार कोण 3 बराबर 2 कोण 7 होगा, तब इसको जोड़ लेते हैं, ये हो गया दूसरा समीकरण। समीकरण 1 धन 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2 धन कोण 3 बराबर 2 कोण 4 धन 2 कोण 7, यानी कि इसको 2 को बाहर ले लेंगे तो कोण 4 धन कोण 7 होगा। अब इसको मिला दीजिए, कोण 2 धन कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण AOB, और ये 2 उभयनिष्ठ है, कोण 4 धन कोण 7 होगा। चित्र में देखिए कोण C, और हमको यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से देखते रहे, बनाते रहे, इसी तरह से बनाते रहिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।